हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है, करीब 3.5 मीटर है। मैं अपनी बेटी के लिए कॉट सेट बना रही हूँ और ये कुछ बटन है जिसका मैं इस पर यूज़ करूँगी। आपको मैं इसी वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊँगी। और मेरी बेटी करीब 11 साल की है, उसके लिए मैंने ये कॉट सेट तैयार किया है और आप इससे एक आइडिया ले सकती हैं। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। इसमें आगे और पीछे का दोनों का भाग है। 2.5 इंच पर मैंने गला पे निशान लगाया और 4 इंच पर कंधे पर निशान लगाया। कंधा थोड़ा-सा झुकता हुआ काटना है मुझे, क्योंकि कॉर्ड सेट थोड़ा ढीले होते हैं। ये आर्म होल है और आर्म होल मैंने 7 इंच पर रखकर निशान लगा लिया था, क्योंकि थोड़ा-सा फिटिंग नहीं होती है कॉर्ड सेट पर, ढीले होते हैं। तो उसी के नाप के हिसाब से मैंने पेटी के लिए इस तरह से तैयार किया है। सबसे पहले निशान लगा लीजिए इस तरह से आप, और जितनी उसकी चौड़ाई थी उसके उसी हिसाब से मैंने इसको रखा और थोड़ा-सा ही मार्जिन, करीब 1.5 इंच करीब मैंने मार्जिन रखा है और मैंने इस तरह से इसके आर्म होल की कटिंग करना शुरू कर दी। ये मैंने इस तरह से आप कटिंग कर दीजिए। ये मैंने अब इसकी मैं साइड से भी कटिंग कर दूँगी। ये मैंने साइड से भी इसकी कटिंग कर दी। ये इस तरह से, ये इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। अब मैं इस तरह से, अब नीचे मैं दामन की कटिंग कर रही हूँ। दामन मुझे गोल चाहिए था, चौकोर दामन नहीं चाहिए था। तो मैं इस पर आपको गोलाई में निशान लगा कर कटिंग करना बताऊँगी। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। इसमें आगे और पीछे का दोनों का ही भाग है इस पर। तो मैंने इस तरह से इसमें निशान लगा लिए और फिर मैं उसी निशान के ऊपर से ही इस पर कटिंग करना शुरू कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से कटिंग करना शुरू कर दी। ये मेरा कट कर तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह से मेरा ऊपर वाला भाग तैयार हो गया। ये आगे से खुला हुआ बनेगा। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब मैं आपको, ये देखिए इस तरह से, अब मैं इसकी आस्तीन की कटिंग करना आपको बताती हूँ। आस्तीन, ये आस्तीन है, मैंने इसको 2.5 इंच पर रखा और इसकी गोलाई, इसकी कटिंग कर दी। तैयार मुझे 16 इंच मैंने रखी बेटी का, यहाँ मैं चुन दे दूँगी। ये मैंने पूरी तैयार 16 इंच है। ये आता है बॉटम वाला पार्ट। बॉटम मुझे 34 इंच तैयार चाहिए था। तो ये नेफे वाला पार्ट है। ऊपर इस तरह से 2 इंच करीब मोड़ देंगे, जहाँ लास्टिक का मैं यूज़ करूँगी। और ये इसका ऊपर वाला पार्ट है। ये इस तरह से मैंने गहराई में निशान लगा दिया। आसन वाला पार्ट है ये, और ये मैंने 2 इंच पर रखा था। 2 इंच पर मैं इस तरह से गहराई में काट दूँगी। मैं इस पर रुमाली का यूज़ नहीं करूँगी, कॉट सेट पर रुमाली अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इस पर रुमाली का यूज़ नहीं किया है। इस तरह से आप गोलाई में कटिंग कर दीजिए। ये मैंने इस तरह से कटिंग कर दी और मुझे सीधा ही पैंट चाहिए था, तो मैं इसकी अब कोई भी कटिंग नहीं करूँगी, बस सीधा ही पैंट मैंने इसको रखा है। बच्चों को इस तरह के पैंट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से मेरा पूरा सूट कट कर तैयार हो गया। अब मैं आपको गला काट के बताती हूँ। ये आगे का वाला भाग है, मैंने इसको 2.5 इंच पर रखा और करीब 2.5 इंच करीब नीचे तक मैंने इसको काट दिया। ज़्यादा गहराई से नहीं काटा, क्योंकि इस पर मैं कॉलर लगाऊंगी इस पर। ये आता है पीछे वाला पार्ट, इसको भी 2.5 इंच पर मैंने इसको इस तरह से रखा और इसको पीछे मैंने ज़ीरो साइज़ रखा है, इसका कोई साइज़ नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा गहराई से काटने पर कॉलर सही नहीं बैठता है और अगर कटिंग नहीं करेंगे तो कॉलर सही भी नहीं आता है। तो इस तरह से आप ज़ीरो साइज़ कटिंग कर दीजिए पीछे वाले भाग पर। ये मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको, ये देखिए मैंने किस तरह से पट्टी लगाई। ये मैंने पट्टी लगा दी। ये मैंने इस तरह भी पट्टी लगाई है और इसको मोड़कर सिलाई डाल डाल दी। फिर मैंने इसके कंधे जोड़ दिए
इस तरह से मैंने कंधे जोड़ दिए, दोनों कंधे जोड़ दिए हैं। अब मैं इस पर स्लीव्स भी अटैच करूँगी। अब आपको स्लीव्स दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बनाई है। इस तरह से स्लीव्स बनाई है। आगे इस तरह से मैंने चुन दी हैं कि ये देखिए मशीन से इस पर एक चुन बनाती चली गई मैं, और इस तरह की मैंने स्लीव्स रखी है। इस स्लीव्स पर मैं इस तरह की लेस को अटैच करूँगी। ये मेरे पास वाइट कलर की लेस है, ये मैं आस्तीन पर लगाऊंगी। और ये कॉर्ड सेट का ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी वहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगी। ये इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी पूरी लंबाई में, इस तरह से लेस को अटैच कर लूँगी। ये मेरा ये अब आता है गले वाला पार्ट। पहले आप गले को इस तरह से आप पहले नाप लीजिए कितना है। तो ये गला मेरा 14 इंच आ रहा, पूरा आ रहा। तो आप मार्जिन लेके आप मैंने इसको 16 इंच करीब मैंने पट्टी काट ली थी लंबाई में, और फिर मैंने आधा इंच करीब इस तरह से निशान लगा लिया, जिस तरह से कॉलर होते हैं ना शेप में, और ये थोड़ा गहराई दे दी जिससे कॉलर लगाने में आसानी होती है। ये मैंने इस तरह से कटिंग कर दी। ये देखिए मैंने इस तरह से, इस पर मैंने कोई बकरम का यूज़ नहीं किया है। ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसको गोलाई में काटने से क्या है, ये और भी आ जाता है, तो कॉलर अच्छी तरह से बैठ जाता है। ये मैंने इस तरह से भी तिकोना बना दिया। अब मैं इसको यहाँ से सिल दूँगी, अटैच कर दूँगी गले पर। अब आपको मैं बताती हूँ किस तरह से मैंने इसको अटैच किया है। देखिए इस तरह से आप देख लीजिए, पूरे नाप कर देख लीजिए। ये मैंने सीधा आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अटैच कर दिया, और मैंने कॉलर पर भी लेस का यूज़ किया है। ये देखिए ये कॉलर बनकर तैयार हो गया, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आस्तीन पर भी कितना प्यारा लग रहा है, और ये दोनों आस्तीन तैयार हो गई। और ये देखो मैं अब इस पर फिटिंग दे दूँगी यहाँ से, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से मोड़ दूँगी, इसको कंप्लीट कर दूँगी। और देखिए मेरा इस तरह से पूरा हो गया, मैंने फिटिंग कर दी इसमें, और ये देखिए मेरा पूरा तैयार हो गया। अब मैं आपको बॉटम भी बताती हूँ किस तरह से मैंने इसको अटैच किया। ये दोनों भाग को मैंने ऐसे रखा और इस तरह से अटैच कर दिया। इस पर मैंने पक्की सिलाई भी दे दी ऊपर से। अब मैं इस पर ऊपर नेफा मोड़ दूँगी, इस पर मैं लास्टिक डालूँगी, और फिर ये नीचे वाला पार्ट को भी इतना मोड़ दूँगी। अब मैं इसकी सिलाई करती हूँ। इस तरह से तैयार हो जाएगा मेरा बॉटम पार्ट, और फिर मैं इसकी फिटिंग दे दूँगी। इस तरह से मैं फिटिंग दे दूँगी इसकी। अब देखिए मेरा कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसमें बटन भी लगा दिए हैं, और मेरा ये कॉट सेट बनकर तैयार हो गया। इस पर मैंने 2 जेब का भी यूज़ किया है। देखिए उस पर भी मैंने लेस का यूज़ किया है। आप एक आइडिया ले सकती हैं कि किस तरह से मैंने तैयार किया है। घर पर ही मैंने एक शानदार कॉट सेट बनाकर तैयार कर दिया। ये देखिए इसका पैंट है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, सिंपल है, सादा है, और बच्चे इस तरह के पैंट पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखिए लेस मैंने किस तरह से लगाई है, और ये देखिए मैंने कॉलर में किस तरह से लेस लगाई है। आप भी इस तरह से लगा सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिए। ये देखिए पूरा गोल दामन मैंने इसका बनाकर तैयार कर दिया है। आपको पसंद आता है आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।